तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोलोसल टाइटन को, जिसका बड़ा सा हाथ दीवार को तोड़ देता है। और ये नज़ारा देख रहा था छोटा एरन, मिकासा और आर्मिन। एरन येगर कहता है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, उसकी भूख है, जो इसे ऐसे गिरे हुए काम करने पर मजबूर कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिकासा को, जो कि एरन को जगाने की कोशिश कर रही थी। ये थोड़ा मॉडर्न सा वर्ल्ड है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एरन उठता और मिकासा से बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा डरावना सपना आ रहा था। तो मिकासा बोलती है, बेवकूफ उठ जाओ, हम बहुत लेट हो चुके हैं। ये सुनते ही एरन बहुत तेज चिल्लाता है और अपने बेड से उठ करके फटाफट तैयार हो जाता है, क्योंकि आज उसके स्कूल का पहला दिन था। एरन जल्दी जल्दी नाश्ता करता है और मिकासा के साथ निकल पड़ता है अपनी स्कूल की तरफ। हालांकि हम लोगों को पता है कि एरन लेट उठा था, लेकिन फिर भी वो मिकासा को भला बुरा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जल्दी नहीं उठाया। मिकासा एरन से कहती है कि मैंने तुम्हें उठाया था, लेकिन तुम ही बेवकूफ थे जो उठे नहीं। दौड़ते दौड़ते एरन का ध्यान नहीं रहता और जाकर के क्रिस्टा से टकरा जाता है। एरन क्रिस्टा की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मैं देख के नहीं दौड़ा। क्रिस्टा भी बोलती है कोई बात, लेकिन एरन जब जमीन में देखता है तो उसे दिखता है कि क्रिस्टा का खाना जमीन पे गिर चुका है। एरन सॉरी बोल ही रहा था, तभी सीन में एंट्री हो जाती है मीना की। वो दौड़ती हुई आती है और एरन और हिस्टोरिया का हाथ हटा देती है। क्रिस्टा को अपनी आगोश में भर करके एरन को बहुत ज्यादा भला बुरा कहती है। अचानक एरन को याद आता है कि वो लेट हो चुका है, तो हिस्टोरिया के हाथ में पैसे रखता है और बोलता है कुछ और खा लेना। ये बोलकर एरन फिर से भाग जाता है। अभी तक एक सदमे से उभरा ही नहीं था कि एरन जाकर के इस बार शासा से टकरा जाता है, जिससे शासा का वाटरमेलन जमीन पे गिर जाता है और शासा की हालत ऐसे हो जाती है जैसे एक बच्चे से उसको लॉलीपॉप छीन लिया हो किसी ने। एरन शासा से सॉरी बोलता है और उसके हाथ में अपना स्टिकर पकड़ा के वहां से भी भाग जाता है। उसके बाद शासा पीछे से चिल्ला के बोलती है, बेवकूफ, तुम्हारे इस स्टिकर का मैं क्या अचार डालूंगी। एरन का ध्यान थोड़ा सा शासा पे जाता है, तभी आगे जाके वो जीन से टकरा जाता है। लेकिन क्योंकि जीन एक लड़का था, तो एरन उसके मुंह पे पैर रख के भाग जाता है और मिकासा भी उसके मुंह पे पैर रख के भाग जाती है। लेकिन पता नहीं जीन को मिकासा के अंदर ऐसा क्या दिख गया, वो फिर भी खुश रहता है। एरन को दौड़ते हुए देख करके मिकासा सोचती है कि काश ये मुझसे टकराया होता, और यह सोच करके मिकासा एक प्लान बनाती है और एरन से पहले भाग करके उसके आगे पहुंच जाती है, ताकि एरन उससे टकराए और वो एरन की हेल्प करे। मिकासा का प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, तभी बीच में कोनी आ जाता है, जिसकी वजह से मिकासा जाकर के सीधे एरन से टकराती है और इतनी जोर से टकराती है कि एरन के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि एरन येगर उछल करके सीधा दीवार के सामने जाकर के गिरता है। हाँ, इसी दीवार के पीछे इसकी स्कूल है। एरन के पीछे पीछे मिकासा और वो सारे लोग भी पहुंच जाते हैं जो अभी तक इनसे रास्ते में टकराए थे। शायद वो लोग भी आज लेट उठे थे। इससे पहले कि सब लोग मिलकर के एरन की धुलाई करते हैं, एरन को बेल की आवाज सुनाई दे जाती है और सबसे पहले पहुंचने के चक्कर में वो सबसे आगे भागने लग जाता है। आगे जाकर एरन येगर को दो रास्ते मिलते हैं, पहला जो उनकी स्कूल तक जाता है और दूसरा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह जाता है। और 20% पॉपुलेशन के सेवियर एरन येगर को कभी अच्छा रास्ता रास ही नहीं आता, तो वो हमेशा गलत रास्ते ही लेता है। एरन तेजी से दौड़ करके क्लासरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो ये चीज नोटिस करना भूल जाता है कि आसपास की सारी चीजें बहुत ज्यादा बड़ी है। दौड़ते दौड़ते वो एक बहुत बड़े से दरवाजे के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर एक नॉर्मल इंसान का जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उन्हें एक छोटा सा दरवाजा भी मिलता है, जिसके अंदर वो एंटर करते हैं और एक क्लासरूम के अंदर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो है टाइटन्स की स्कूल, और सारे बेवकूफ कैरेक्टर्स एरन के पीछे पीछे टाइटन्स की स्कूल में आ गए थे। ये पता चलते ही सारे लोग वहां से अपने दुम दबाते हैं और भाग जाते हैं। इन सभी का शोर सुन करके वहां पे हैंस आ जाता है और वो इन्हें देख करके बोलता है, बेवकूफो, क्या तुम कभी सही रास्ते पे नहीं चल सकते क्या? के बाद वो इन लोगों के कान पकड़ के इन्हें सीधे रास्ते पे ले जाता है, यानी कि इनकी स्कूल में ले जाता है। इसी के साथ सारे बच्चे अपनी क्लास में पहुंचते हैं और वहां में उन्हें मिलता है बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला टकला सा ymir। इतने ज्यादा गुस्से में था कि किसी को गोली भी मार सकता है, क्योंकि वो सभी लोग आधा घंटा लेट थे। हमारे एरन बाबा की कृपा से उन लोगों को अच्छा खासा सुनाने के बाद ymir सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसके बाद उन लोगों से अपना अपना इंट्रोडक्शन लेता है और एक एक करके सारे बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और इसी के साथ इंट्रो की बारी आती है एरन येगर की। ymir एरन येगर से उसका इंट्रो मांगता है, तो एरन येगर खड़ा होता है और बहुत स्टाइल से और स्वेग से बोलता है, मेरा नाम है एरन येगर और मैं इस दुनिया में जितने भी टिफिन चोर है उन सबको पकड़ के दिखाऊंगा। तो जिन बोलता है, बेवकूफ, सपने देखो बस। इनका चेहरा देखकर एरन येगर बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हारा चेहरा घोड़े जैसा है? जिसके बाद जिन की पोज ज्यादा सुलग जाती है और फिर एरन और जिन की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर उन दोनों को शांत कराने के लिए बीच में मिकासा आती है, जिसे देखने के बाद जिन की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो देखो, मुझसे इस बंदे का नाम सही से प्रोनाउंस नहीं होता है, कभी नहीं होता है, पूरे एनिमे में नहीं हुआ, तो अभी तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से। खैर, बैक टू द स्टोरी।
मिकासा जेन को इग्नोर करके एरन येकर के पास जाती है और बोलती है, एरन तुम ठीक तो हो ना? तो एरन बोलता, मेरी फालतू में फिक्र करना बंद करो बेवकूफ। फिर जेन की सुलग जाती है और वो बोलता, तुम्हें क्या सुंदर लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है बेवकूफ? एरन बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई घोड़े के मुंह वाले मेरी कॉलर पकड़ने की? पीछे से यमीर आता है, बोलता, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में मेरे ही सामने लड़ाई करने की? तभी यमीर का ध्यान जाता है शाशा पे, जो कि बैठ करके चेप रही थी। मीर गुस्सा करता है और शाशा से बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है क्लास के बीच में खाना मना है? खाना खाने के लिए स्पेशल टाइम मिलता है। तो शाशा कहती है, नहीं, मुझे राइस बॉल बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं इसे खाने के लिए कोई टाइम नहीं देख सकती। आप चाहे तो आप भी खा सकते हैं। एक बार को ऐसा लगता है कि ये मीर शाशा को माफ कर देगा, लेकिन अगले पल यह शाशा की भी खोपड़ी खुली हुई होती है और वो क्लास के बाहर खड़ी होती है। मैं क्या लाडली मियाऊं गोप गोप गोप। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ सभी को लाइन से लगा दिया जाता है। तभी अचानक दीवार पे एक बहुत बड़ा सा हाथ आता है। हाथ को देख करके एरन को फ्लैशबैक्स आते हैं कि कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक हाथ आया था। उसके बाद दीवार के उस तरफ से एक मॉन्स्टर आया था जिसने उसका टिफिन खा लिया था। क्या ये सब फिर से होने वाला है? और फिर जैसा कि एरन को डर था, दीवार के उस साइड से आया कलोसल टाइटन। ये भूखा था और वो सबके टिफिन खा जाना चाहता था। कलोसल टाइटन के आने के साथ ही दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है, जिसके अंदर से कुछ छोटे मोटे आटू झाटू से टाइटन्स दीवार के अंदर आने लग जाते हैं और एक एक करके वो कई बच्चों के टिफिन खाने लग जाते हैं। उन टाइटन्स को देख करके चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और उन टाइटन्स के आतंक को देखने के बाद एरन येगर कहता है, नहीं, इस बार हम नहीं भागेंगे। इस बार मैं लड़ूंगा और उनको दिखाऊंगा कि एरन येगर कौन है। और एरन एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में अजीब सा डंडा लेकर के छत की तरफ भागता है। और आज शायद उस टाइटन का आखिरी दिन था। एरन फुल फॉर्म में छत के ऊपर दौड़ लगाता है और उस टाइटन की तरफ जंप कर देता है। लेकिन शायद वो भूल जाता है हाँ, तो आखिरकार वो एक बच्चा ही। तो बड़ी ही बेइज्जती के साथ ग्रेविटी के रूल्स फॉलो करते हुए एरन येगर जमीन पे गिर जाता है और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट भी कर देता है। इनमें से एक था शॉर्ट डेविल। तो ये था अटैक ऑन टाइटन का एक फनी वर्जन। अटैक ऑन टाइटन के सभी कैरेक्टर्स को कीवी वर्जन्स में दिखाया गया था। तुम लोगों को ये एपिसोड देखना है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लेकिन याद रहे ये पूरी तरीके से जैपनीज में, यानी प्योर जैपनीज में। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो।